रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे जब शहर के सबसे पुराने होटल शाहीन रेजिडेंसी उसे पुलिस स्टेशन में एक अजीब कॉल मौसूल हुई। होटल के मैनेजर की आवाज़ कांप रही थी। इसने बताया कि कमरा नंबर 307 से पिछले 3 दिनों से कोई बाहर नहीं निकला, मगर हर रात वहां से किसी औरत के चीखने, दीवारों पर कुछ घसीटने और बच्चों के रोने जैसी आवाज़ें आती हैं। होटल के अमले ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि कमरे की चाबी अंदर से लगी हुई थी। इंस्पेक्टर इमरान, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, फौरन 2 कांस्टेबल्स के साथ होटल पहुंचा। पूरा होटल सुनसान था। राहदारी की लाइट्स बार बार झपक रही थीं और कमरा 307 के बाहर अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे किसी पुरानी कब्र को खोदा गया। दरवाजे के नीचे से सियाह रंग का पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर बह रहा था। इंस्पेक्टर इमरान ने जोर से दरवाजा खटखटाया। पुलिस, दरवाजा खोलो, मगर अंदर खामोशी थी। अचानक अंदर से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आई, फिर मुकम्मल खामोशी। इमरान ने इशारा किया और कांस्टेबल ने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका निकला और पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ नजर आया। कमरे की दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की। बिस्तर के ऊपर एक पुराना कैमरा रखा था जो खुद ब खुद ऑन और ऑफ हो रहा था। कमरे में कोई इंसान मौजूद नहीं था, मगर बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। कांस्टेबल आसिफ हिम्मत करके आगे बढ़ा और बाथरूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी चीख निकल गई। बाथरूम की दीवारों पर खून से एक ही जुमला बार बार लिखा था, वो अभी यही है। फर्श पर एक औरत के लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, मगर वहाँ कोई लाश नहीं थी। अचानक कैमरा खुद ब खुद चल पड़ा। इंस्पेक्टर इमरान ने कांपते हाथों से वीडियो चलाई। इसमें एक आदमी दिखाई दे रहा था जो इसी कमरे में अकेला बैठा था। वो बार बार कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो खुदा के लिए दरवाजा मत खोलना, वो इंसान नहीं है। फिर वीडियो में अचानक दरवाजे के पीछे कोई साया नमूदार हुआ। एक लंबी औरत जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता इस आदमी के करीब आने लगी। वीडियो में आदमी जोर जोर से रोने लगा। मैंने इसे नहीं मारा, मैंने सिर्फ कमरा खोला था। फिर इस औरत ने अपना चेहरा उठाया। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं और मुंह गैर मामूली हद तक खुला हुआ था। अगले ही लम्हे स्क्रीन खून से भर गई और वीडियो बंद हो गई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अचानक कमरे की लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगे। कांस्टेबल नदीम ने डरते हुए कहा, सर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मगर इसी लम्हे बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगी। आसिफ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे अंदर से किसी ने पकड़ा हुआ था। फिर अचानक दरवाजा जोर से खुला और अंदर सिर्फ एक आईना था, मगर आईने में तीनों पुलिस वालों के पीछे एक औरत खड़ी नजर आ रही थी। वही लंबे बाल, वही सियाह आंखें। इमरान फौरन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक आसिफ जमीन पर गिर गया। इसकी गर्दन पर लंबे नाखूनों के ताजा निशान बन चुके थे। वो चीख रहा था, वो मेरे पीछे खड़ी है, वो मुझे देख रही है, मगर किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। कमरे का दर्जा हरारत अचानक मंफी जैसा सर्द हो गया। दीवारों से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। फिर एक जोरदार धमाके से खिड़की खुद ब खुद खिल गई। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली चमकी और एक लम्हे के लिए इमरान ने खिड़की के बाहर इमारत की दीवार पर किसी औरत को उल्टा लटका देखा। इसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। अगले ही लम्हे वो गायब हो गई। नदीम खौफ से पागल होने लगा। ये इंसान नहीं है, ये हमें मार देगी। वो चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा, मगर राहदारी में पहुंचते ही इसकी चीख पूरे होटल में गूंज उठी। इमरान दौड़ा, मगर बाहर जाकर देखा तो नदीम गायब था। सिर्फ फर्श पर खून के निशान थे जो वापस कमरा 307 की तरफ जा रहे थे। इमरान के हाथ कांपने लगे। जैसे ही वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ, इसने देखा कि बिस्तर पर अब एक औरत बैठी हुई थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी। इमरान का जिस्म सुन हो गया। औरत ने टूटी हुई आवाज में कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? फिर अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।
अगली सुबह होटल वालों ने कमरा 307 का दरवाजा खुला पाया। अंदर ना इंस्पेक्टर इमरान था ना दोनों कांस्टेबल, सिर्फ दीवार पर खून से एक